हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई आपकी कैसे चल रही है? आई होप आप अच्छे भी होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछला वीडियो जो हमने आपके साथ सीयूटी का किया था उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, सर इसकी डिटेल स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां उन बच्चों के साथ हो रही हैं जो बच्चे भी 12th क्वालिफाई होके आए हैं। तो हम आज उन्हीं सारी चीजों पर एक डिटेल स्ट्रेटजी के साथ चर्चा करेंगे और आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताएंगे और स्टैंडर्ड बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे तथा ये भी बताएंगे कितने कम समय में आप एग्जाम को कैसे क्रैक करें। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। उस पर आज हम लोग आपके साथ बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि सीयूटी 2024 का जो नोटिफिकेशन आउट होने वाला है वो जनवरी से फरवरी, यानी जनवरी लास्ट वीक से फरवरी फर्स्ट वीक तक आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जनवरी लास्ट वीक से फरवरी फर्स्ट वीक तक आउट होगा तो हमारे पास डे कितने हैं। हमारे मंथ तो छोड़िए, मंथ तो लगभग 4.5 से 5 मंथ, बट डे हमारे पास 136 डेज है। 136 डेज में हमें 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? समय भी बचाना है। कैसे? जनरल टेस्ट तैयार करना है, सीयूटी में जनरल टेस्ट भी हमको तैयार करना है। दूसरा क्या तैयार करना है? डोमेन तैयार करना है। तीसरा क्या तैयार करना है? लैंग्वेज को भी पढ़ना है। यानी जनरल टेस्ट पहले पढ़ना है, डोमेन भी पढ़ना है और लैंग्वेज भी पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोमेन और लैंग्वेज के लिए हमारे अलग एक्सपर्ट आपको आएंगे, प्रॉपर ब्रीफ करेंगे। हमारा जो आपके साथ है, हम आपके साथ काम करेंगे जनरल टेस्ट पर। जनरल टेस्ट में जो पहला पार्ट होता है, टोटल जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें, टोटल जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 में 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 60 में कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 50 करने होते हैं। जनरल टेस्ट पे जो जीके और करंट का पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे सिद्धार्थ सर कवर करेंगे आपके साथ। और हम आपके साथ जो कवर करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन दोनों को हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो इन दोनों से जो मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, वो 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 से 35 यानी 30 to 35 क्वेश्चन इन दोनों पार्ट से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सीधे सीधे इसके पूरे नंबर्स मिलते हैं, इसलिए इस पर आपको कार्य करना बहुत जरूरी होता है। आते हैं पहले, सबसे पहले पार्ट पर। जैसे मैथ्स है पहला हमारा पार्ट, जो इसका मैथ्स का पार्ट बनता है, उसमें आपने देखा सेक्शन 1 यानी पार्ट 1 में आपने देखा नंबर सिस्टम की बात। अब इसमें जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं उन टॉपिक को हमने पिछले प्रीवियस ईयर में 2022 और 2023 के जो पेपर्स आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, PYQ आए हैं, उनको डिस्कस करके उनके आधार पर हमने टॉपिक्स को नोट किया है और आपको उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो आपको अगर हम पहले सेक्शन से बात करें तो यहां से हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यहीं से सेकंड टर्म की बात करें, सेक्शन सेकंड की बात करें, तो यहां से अभी हमारे पास 4 से 5 सवाल पूछ लिए जाते हैं, 4 से 4 to 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। या अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। और अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निर्धारित है, लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से निर्धारित है। और लास्ट जो पार्ट हमारा ये बनता है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कहा जा सकता है 5 3 8 3 11 11 4 15 5 20 लगभग 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन के आसपास हमारे मैथ के पार्ट से उठाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि यहाँ पर आंसर तुरंत आता है या तो फिर नहीं आता। राइट? तो कैसे पढ़ना है? देखिए, एनसीईआरटी अगर आप बेसिक तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एक ऐसा बेस होता है जो आपको एग्जाम क्रैक करने में आपकी पूरी मदद करता है। तो 20 क्वेश्चन लगभग हमारा पूछा जाता है। कहां से? मैथ के पार्ट से पूछा जा रहा है। पिछले जो 2 साल के क्वेश्चन को, पेपर को हमने एनालाइज किया है, PYQ क्वेश्चन देखे हैं, तो उसके आधार पर हम आपको बता पा रहे हैं। अब इसके साथ जो हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड जो पार्ट हमारा है वो रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग के पार्ट से भी लगभग 15 क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिए जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं? 15 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग से बनते हैं। 15 क्वेश्चन में किसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, कहां से वर्बल से कितने आते हैं, नॉन वर्बल से कितने आते हैं, तो ये बताना चाहेंगे। अगर हम वर्बल से बात करें, वर्बल रीजनिंग से लगभग हमारे 13 क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। और नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल से पूछ लिए जा रहे हैं। राइट? अब जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में जैसे कोडिंग डिकोडिंग पहला टॉपिक हमने दे रखा है। कोडिंग डिकोडिंग को माय डियर स्टूडेंट अगर बात करें, अगर आप इसको ठीक से पढ़ते तो ये पांचों टॉपिक आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि यही एक टॉपिक कम से कम 2 सवाल यहाँ से ले लेता है। इसके साथ जुड़े होते हैं सारे क्वेश्चन, यानी 3 to 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जा रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड लेसर, रैंकिंग ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन आपका इस पार्ट से भी बन जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर सीक्वेंस टू सीक्वेंस पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से आपकी तैयारी भी हो पाएगी और आप चीजों को बेहतर करके अपने सिलेक्शन को प्राप्त कर पाएंगे। राइट?
अब आते हैं थर्ड, जो हमारा क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, पजल एंड स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ से भी लगभग हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कम से कम। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, जहां से 4 सवाल आना, लगभग 4 क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर इसका सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन एंड कोर्स ऑफ एक्शन अगर आपका पूरा क्लियर है, तो आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप डिसीजन ले सकते हैं। यानी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे बताना है, कब बताना है और कितने डिग्री पे सही करना है, एक तरीके से ये जानो, तो पूरी तरीके से आप यहां से आप डिसीजन मेकर की तरीके से होते हैं और आप इसको पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो यहां से 4 क्वेश्चन कंपलसरी, 2 से 3 सवाल नॉन वर्बल से भी पूछे जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होती है। अगर इस स्ट्रेटजी के तहत अगर आप पढ़ाई करते हो, बेहतर ढंग से आप मेहनत करते हो, तो सफलता पाने में आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी। और टाइम की बात करें तो टाइम सब पर आपको समय को प्रॉपर देना होगा, ठीक है। तो कहाँ पे किसके साथ पढ़ना है, कहाँ कौन सर आपको डिस्कस करेंगे, जो चीजें बचे हुए पार्ट्स हैं हमारे से जनरल टेस्ट के बारे में हमने आपको बता दिया, कौन डिस्कस करेगा, हमारे डोमेन कौन डिस्कस करेंगे और लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप बने रहिए, पढ़ते रहिए। अब हम आपके साथ बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, कितना टाइम देंगे, किस पार्ट पे, तो जितना टाइम देने के बाद आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में, सेक्शन फर्स्ट में अगर हमारे पास जैसे हमने 5 टॉपिक दिया है, तो 5 टॉपिक, प्रत्येक पर टॉपिक आप 20 क्वेश्चन कम से कम करेंगे और इसको 10 दिन के अंदर कवर करेंगे। हम मान चलते हैं पहले पार्ट को आप 10 दिन में कवर करेंगे, हर को पे 20 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपके यहाँ से मिल गए। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट थोड़ा सा यहाँ ये सब पार्ट इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आप कवर करेंगे 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी, और लगभग 5 से 6 पार्ट इसके हैं, तो लगभग 120 क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पर भी आप 10 से 12 दिन का टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 से 4 बनते हैं, तो यहाँ पर भी आप लगभग 10 दिन का टाइम देंगे और हर पार्ट से आपको क्वेश्चन कवर करने होंगे मिनिमम कम से कम 20 to 25, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक पार्ट, एक दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 2 टॉपिक हिडन होते हैं, रेल एंड बोट और एक रेस, ठीक है। गर्मियों के समय में आपने साइकिल चलाई होगी, वहां से सवाल आते हैं। अब आता है, जब अगर इस पार्ट को मेहनत करते हैं, इसमें भी 10 से 12 दिन आप दे सकते हैं। 10 से 12 दिन अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, सभी पे 20 क्वेश्चन लगभग इस पर आप कवर कर लीजिए। यही सेम कंडीशन यहाँ से होती है, क्योंकि एक अलग इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 10 दिन, हम 10 से 12 दिन आपको टाइम आपको यहाँ पे दे देते हैं। 10 से 12 दिन अगर आप टाइम देते हैं यहाँ पे, तो आप चीजों को प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक पे 20-20 क्वेश्चन आप यहाँ पे करते हैं, तो चीजें आपकी बेहतर हो पाएगी। क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी को आप सोच रहे हैं, अगर जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, वहां पर आपको पहुंचने में ये आपकी पूरी मदद करेगा। चलिए पार्ट सेकंड पे हम काम करते हैं। सर रीजनिंग का पार्ट हमने ले लिया। पहले पार्ट पे भी अगर आप टाइम देते हैं लगभग 12 दिन का, 12 डेज का टाइम देते हैं, हर टॉपिक पे लगभग 25 क्वेश्चन इस पर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, समय आपके पास होता है पर्याप्त, ठीक है। पर्याप्त टाइम अगर आप 12 डेज देते हैं और 7 टॉपिक पे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बेहतर आप रिजल्ट देंगे। सेकंड जो आपका सेक्शन सेकंड होता है, यहाँ पर भी आप लगभग 10 से 12 दिन आप दे सकते हैं और हर टॉपिक पर 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक जो भी मार्केट में आपको मिल जाए, उसको आप पढ़ सकते हैं, बेहतर ढंग से आप चीजों को सीख सकते हैं, राइट। थर्ड टॉपिक ये आप इस पर अगर हम बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये, इस पर भी लगभग 12 से 15 दिन आप दे सकते हैं। और यहाँ पर हर टॉपिक पे भी 20 to 25 सवाल आप लगाइए, ठीक है। ये भी चीजें आपकी बेहतर ढंग से क्लियर हो जाए। बात करते हैं सिलोजिज्म वाले पार्ट की, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है, हमने आपसे पहले भी बता रखा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत चीजें आप और गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सीधे 15 दिन लीजिए और हर टॉपिक पे कम से कम 30 सवाल करिए, ठीक है। यानी अगर 30 सवाल करते हैं तो लगभग 4 टॉपिक का 3 चौक 12 यानी 150 क्वेश्चन तक भी कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी इस पर किया जा सकता है। नॉन वर्बल की बात करते हैं, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है नॉन वर्बल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिवीजन ऑफ फिगर बनता है। यहाँ के कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे और इन दोनों से आप 20-20 क्वेश्चन कर सकते हैं इस प्रकार से। और लगभग 5 से 10 दिन का टाइम आप यहाँ पे ले लें, तो आपका बेहतर ढंग से तैयारी हो सकती है और आप उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं जो आपके मन में है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी के साथ आप लगे रहिएगा, वीडियो को आप पूरा ऐसे देखते रहिए। और अगले वीडियो पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट क्या, जनरल टेस्ट का, करंट अफेयर का पार्ट, और डोमेन वाले टीचर हमारे डिस्कस करेंगे डोमेन का पार्ट, लैंग्वेज वाले टीचर लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। नमस्कार।